भोलेनाथ दोस्तों, 7:53 और संडे का दिन है। आज 30 तारीख है। तो मैं थोड़ा सा एक वीकली चार्ट पे आपको एक एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ मेरा। तो कैसा दिखता है आप देखिए। ये निफ्टी का चार्ट है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल चार्ट पे पहले आप देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची है, इस लो को इस हाई को लिया और इसमें ये दोनों तीनों हाई टच हुआ। 1 2 3 4 5। ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ। तो ये एक तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा शेप बनते जा रहा है। हो सकता है निफ्टी ऐसा करके फिर एक अचानक ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। ये चाल इसमें दिख रही है। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए, ये देखिए आपके सामने वीकली चार्ट है। निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट, ये हर एक कैंडल एक वीक की है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है आप देखिए। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस मैंने छुआ, ये रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली टच हो गया, ये रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली टच हो गया, ये भी। और इस जगह आके ब्रेकआउट आया था, इस जगह। ठीक है, करेक्ट। इस कैंडल से ब्रेकआउट आया और मार्केट यहाँ से 18,600 गया। उसके बाद वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, क्योंकि इसके नीचे नीचे जरूर गया, लेकिन क्लोजिंग जो है वीकली इसके ऊपर किया, इस लाइन के ऊपर किया। फिर से मार्केट इस यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रैली दिया और एग्जैक्टली 18,350 पे इसको छुआ, इसी ट्रेंड लाइन को। और वापस से आप देखो, जो इस वीक का लो बना है वो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बना है। तो अब हो सकता है मार्केट एक बार इस तरह से 2 वीक में या 1 वीक में इस ट्रेंड लाइन को छुए, जो कि 18,200 के करीब आ रहा है। 18,200, ठीक है। फिर से एक बार नीचे आए और यहाँ ही तक आए, हायर लो बना के, फिर एक ब्रेकआउट दे और फिर एक बड़ी तेजी 20,000 की तरफ कर दे। ये चांसेस मुझे बहुत ब्राइट लग रही है। आपको समझ में आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ये ट्राइंगल पैटर्न में बन गया है। दिस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल। देखिए, ये कोई भी मैंने इसमें अपना कुछ भी नहीं लगाया। मैं इसको थोड़ा क्लियर करके वापस दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो, इस जगह से इस जगह टच किया तो ये सारी कैंडल्स टच हुई रेजिस्टेंस वाली, और यहाँ ब्रेकआउट आया और मार्केट ने एक रैली दी ब्रेकआउट आने के बाद, और 18,600 का हाई बनाया। फिर जब दोबारा नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन पे, यही जो रेजिस्टेंस लाइन थी, यहीं पे 16,400 का जो लो बनाया जिस वीक में, लेकिन सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन का, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज किया, ठीक है, वीकली क्लोजिंग। और उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट की, हैमर बना के फिर से रैली स्टार्ट की, और कहाँ पे जाके रुका, इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे रुका, 18,350, करेक्ट। और फिर से जब नीचे आया तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे लो बनाया, 16,836 का। अब ये ट्राइंगल एक एक बार मार्केट यहाँ ले जाना सकता है। मार्केट खराब कब होगा, जब इस लो को काट के क्लोज करेगा 16,900 के नीचे। अगर क्लोजिंग आती है 16,900 के नीचे वीकली क्लोजिंग, तो फिर मार्केट 2,000 पॉइंट गिर सकता है। 16,900 के नीचे अगर मार्केट में वीकली क्लोजिंग आती है अगले वीक में, तो मार्केट 2,000 पॉइंट कैसे गिर सकता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2,000 पॉइंट के लगभग है। ये ब्रेकआउट से लेके हम काउंट करेंगे। ये ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, 16,130, 18,600, करेक्ट। तो 2500 पॉइंट।
अगर मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोज देता है वीकली, कोई भी क्लोजिंग 16,900 के नीचे, तो 2500 पॉइंट की भी फॉल आ सकती है, 2500 पॉइंट की। लेकिन अगर इस लाइन को क्रॉस करके क्लोज देता है, 18,250 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर 2500 पॉइंट भी निफ्टी भाग सकता है। ये भी ध्यान रखिए, ट्राइंगल यही बता रहा है। अब ये ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए कैसे बनेगा। इस पॉइंट से हम ले लेते हैं, ये लो है, यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया कि नहीं, क्योंकि क्लोजिंग जो है नीचे नहीं आई, वीक नीचे गई है लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है वीक की। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और अब इस वीक में यहीं पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली लो। अब हो सकता है वापस से 1 या 2 वीक में इस लाइन को छूने जाए, वहाँ तक रेजिस्टेंस ले, फिर से नीचे आए और हो सकता है एक हायर लो बना दे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 16,410 ये लो है और ये 16,836 हायर लो है, तो फिर से एक लोअर हाई एंड हायर लो बनाए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नियम यह है, लोअर हाइज एंड हायर लोज। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बनता है उसमें इस हाई से ये हाई लोअर होना चाहिए, इस हाई से ये हाई लोअर होना चाहिए, और इस लो से ये लो ऊपर हो गया, ये लो भी ऊपर बनेगा, और जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड 2500 पॉइंट की रैली आएगी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है 18,250 के बाद, या फिर से एक बार नीचे आके यहाँ से ब्रेकआउट करता है 18,000 से, तो 2500 पॉइंट यानी 20,500 तक ले जा सकता है। और नीचे आया तो इस जगह आएगा ब्रेकडाउन, ये लेवल है 17,100, ठीक है, 17,100 से 2500 पॉइंट घटा लीजिए। ये आपको मैं खाली एक संभावना बता रहा हूँ, टेक्निकली क्लियर हुआ आपको। इसको आप खुद भी घर पे ड्रॉ करके चेक कर लीजिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाता हूँ। इस लो से यहाँ तक खींचा, फिर ये लो बनाया, करेक्ट, ये लो नीचे बनाया लेकिन क्लोजिंग देखिए ट्रेंड लाइन के अंदर की है, ठीक है। फिर से ये हाई बनाया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। अब हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ यहाँ तक जाए, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस करे 18,250, एक लोअर हाई बनाए, क्योंकि 350 के बाद 250 या 228, यहाँ से फिर से नीचे आए, इतना ही नीचे आए ताकि ये लोअर हाई भी बना ले, या इसको छू भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, छू दिया तो छू दिया, तो भी 17,114 का हायर लो बनेगा। और फिर या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो 2500 पॉइंट भागेगा इस लेवल के ऊपर, 18,100 के ऊपर, और या फिर ब्रेकडाउन दे दे तो 17,100 से 2500 पॉइंट गिरेगा। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्लियर कट बन रहा है वीकली चार्ट में, आप चेक कर सकते हो। मैं निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, हो गया क्लियर। इसमें मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, खाली टेक्निकल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर यही लो रह जाता है 836 का, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मेरा पॉसिबल टारगेट आ रहा है 41,250। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझाता हूं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा, मैंने राइजिंग वेज भी बनाया था निफ्टी में, तो ये फॉलिंग वेज है। ये क्या हो गया, फॉलिंग वेज। और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट कहाँ पे आया, इस जगह पे आया, 35,900 पे ब्रेकआउट आया, 35,900 पे ब्रेकआउट आया, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया।
फॉलिंग वेज इज ऑलवेज ए बुलिश पैटर्न, वेयर एज राइजिंग वेज इज ऑलवेज ए बियरिश पैटर्न। राइजिंग वेज में हमेशा ब्रेकडाउन के लिए खेलते हैं, तो निफ्टी का स्पॉट में आपको मैंने दिखाया था राइजिंग वेज, चलिए वो भी याद दिला देता हूँ आपको। पहले एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। राइजिंग वेज का भी याद दिलाओ, ये राइजिंग वेज, राइजिंग वेज आपको याद आ गया, ये राइजिंग वेज था। तो यहाँ ब्रेकडाउन आया तो पूरा का पूरा टारगेट आया कि नहीं, 16,836 आया कि नहीं, जितना इसकी साइज थी उतना ही टारगेट आया। कितने दिनों में आ गया, 5 दिनों में। ये राइजिंग वेज में निफ्टी में डेली चार्ट में आपको दिखाया था मैंने। अब बैंक निफ्टी में फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद इस कैंडल के ऊपर भी निकल चुका था बैंक निफ्टी, ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्लोज भी दे चुका था। तो अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट जो लिया है, ये जो लो बना है हैमर के साथ, इस सपोर्ट का भी बहुत मतलब है। 36,375 क्यों, यहाँ पे कितनी बार इसी जोन पे हाई बना है, 36,477, 36,455, 36,497। तो यहाँ पे परफेक्ट जगह पे सपोर्ट है। इसके नीचे की क्लोजिंग इसको नीचे लाएगी, वरना बैंक निफ्टी यहाँ से टारगेट बना रहा है। ये जो ब्रेकआउट आया 35,900, यहाँ से 5,300 पॉइंट का ब्रेकआउट आता है, 5,300 पॉइंट, यानी कि 41,250 का पॉसिबल टारगेट इसमें दिख रहा है, 41,250 इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट। अब नीचे आएगा तो यहाँ तक सपोर्ट है, इसको जब तक 34,000 को नहीं तोड़ेगा तब तक भी ये टारगेट वैलिड है। 34,000 के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी, क्योंकि अब ये जो फॉलिंग वेज का ये लाइन है, इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ आएगा, यहीं से घूम के 41,250 तक जा सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग वेज का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। इसी फॉलिंग वेज को आप चाहो तो, हम लोग चाहें तो एक बार उसमें भी ड्रॉ करके देखते हैं डेली चार्ट में बनता है क्या। इसको हम डेली करके देख लेते हैं। तो डेली में भी आप देखिए क्लियर कट फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है कि नहीं, फॉलिंग वेज बना कि नहीं, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल टारगेट है 41,250। करेक्ट, फॉलिंग वेज है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं। निफ्टी में मैंने राइजिंग वेज दिखाया था, दिस इज अ फॉलिंग वेज। तो हम इतना बड़ा नहीं चाहते, हम 40,000 का टारगेट तो आराम से मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हम इसमें तभी घबराना जब 36,300 के नीचे क्लोजिंग आएगी, ठीक है। तो बस यही बताना था। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अभी आज मेरी रात को क्लास भी है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वेबिनार आज।